जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी लेटेस्ट इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि किस लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और भी जे.एंड.के पुलिस से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल 2017 में क्वेश्चन पेपर आया था वो मैंने यहाँ पे लिया है। मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा था, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा कि और हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच कॉजेज मैक्सिमम पोल्यूशन, मतलब जो पोल्यूशन ज़्यादा कौन फैलाता है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन टिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी पार्ट रहेगा, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर रहेगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के यहाँ पे बात कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच वन ऑफ द दिस मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। यह तो आपकी एसिडिटी कम करने के लिए कौन सी दवाई का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक या फिर एंटीसेप्टिक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका एंटासिड, सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और थर्ड नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, जेब्रा लाइन्स आर मीन फॉर, मतलब जो जेब्रा लाइन्स हमें रोड पे मिलती हैं इस तरह की कुछ वाइट और ब्लैक इस तरह की जेब्रा लाइन जो हमें देखने को मिलती है, वो इनमें से किससे, मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे ए पार्ट दिया गया है कि स्टॉपिंग व्हीकल, मतलब व्हीकल को स्टॉप, गाड़ियों को रोकने के लिए। पेडिस्टेरियन क्रॉसिंग, मतलब क्रॉस करने के लिए। फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू व्हीकल्स को प्रेफर करने के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हाईवे पे जितने भी यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग्स होती है तो यहाँ पे उसका जो यहाँ पे मेन मकसद रहता है वो है पेडिस्टेरियन क्रॉसिंग। इसका जो बी पार्ट है वो सही रहेगा, क्योंकि जब भी आप क्रॉसिंग करते हो तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही करते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि फोर्थ पार्ट यहाँ पे, फंक्शन ऑफ किडनी इज, हमारी जो किडनी है ह्यूमन बॉडी की, उसका क्या जो है और यहाँ पे फंक्शन है। तो आपको रेस्पिरेशन दिया हुआ है, न्यूट्रिशन दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है और एक्सीरेशन यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर देगा वो एक्सीक्रीशन इसका सही आंसर रहेगा, डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिफ्थ की यहाँ पे बात कर लीजिए, इंसुलेशन इज यूज फॉर ट्रीटिंग। तो जो आपकी इंसुलिन मेडिसिन है वो किस लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है। डायबिटीज़ के लिए, डायरिया के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए या फिर कैंसर के लिए। तो दोस्तों, इसका जो सही पार्ट रहेगा वो आपका डायबिटीज़ रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पे बात कर लीजिए आप सिक्स क्वेश्चन के बारे में। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया गया है, ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय। जी दोस्तों, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड किसके द्वारा यहाँ पे की जाती है। ब्लड्स के, नर्व से, लंग्स से या फिर मसल के। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो आपका ए पार्ट ब्लड रहेगा। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन के बारे में। तो सेवन्थ क्वेश्चन हमको दिया गया है, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय। हमें जो हमारा ब्लड प्रेशर है, जो डॉक्टर्स हैं वो ब्लड प्रेशर किस मीटर के द्वारा यहाँ पे करते हैं। बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, स्पाइगोमीटर या फिर ग्लूकोमीटर। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता दूँ, सी पार्ट जो है स्पाइगोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और ये जो अभी 2022 का JKPSI का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो है एट्थ पार्ट। तो यहाँ पे आपको एट्थ पार्ट में एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें आपका बताया गया है, द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स की जो है डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है और आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा आंसर जो है सही है। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, एट्थ पार्ट का जो ए आंसर है यहाँ पे, द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये आपका सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, ए डैश इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बायो का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। ब्लड है, स्पर्म है, बोन है या फिर सेल है। तो दोस्तों, आपका नाइन्थ पार्ट का जो आंसर रहेगा वो सेल, जिसको पता ही होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा कि सेल जो है हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है।
तो 10th क्वेश्चन जो दिया गया है, ए माइक्रोस्कोप इज, यहाँ दोस्तों माइक्रोस्कोप किस चीज़ का यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाई देम, इंस्ट्रूमेंट टू व्यू बिग ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाई देम। तो दोस्तों आपको पता ही है, जब भी हम माइक्रोस्कोप का यहाँ पे यूज़ करते हैं तो जो हमारी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसको हम लार्ज, मतलब छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए हम जो है माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो है करते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे अब 11th क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए। 11th क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि इलेक्ट्रोप्लांटिंग शेप्स, यह इसके बारे में हमको पूछा गया है। तो द मेटल फ्रॉम कोरिजन, द प्लास्टिक फ्रॉम मेल्टिंग, क्लोथ्स फ्रॉम आयरन, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट, यानी कि द मेटल फ्रॉम कोरिजन यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ये साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। 12th क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, फॉरेस्ट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू लोकल पीपल, मतलब जो हमारे फॉरेस्ट हैं, मतलब जो हमारे जंगल हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। यहाँ ए पार्ट है फॉडर, बी पार्ट है हर्ब्स, 3 पार्ट है फ्रूट्स एंड नट्स, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हमें फॉडर भी मिलते हैं, हर्ब्स भी मिलते हैं, फ्रूट एंड नट्स भी मिलते हैं, और यहाँ पे इसका डी पार्ट जो है मतलब ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, तो इसका डी पार्ट करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं 13 क्वेश्चन के बारे में। 13 क्वेश्चन हमको पूछा गया है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम इज, मतलब एटम के बीच में जो आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर जो आपका पार्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, नन ऑफ द अबव होता है। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो आपका सी पार्ट यानी कि प्रोटॉन यहाँ पे रहेगा। इलेक्ट्रॉन का जैसे आपको पता है नेगेटिव यहाँ पे चार्ज होता है। तो अभी यहाँ पे 14 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बॉटनी इज ए स्टडी ऑफ, तो जो आपकी बॉटनी सब्जेक्ट होता है वो किस चीज़ की यहाँ पे स्टडी होता है। तो यहाँ पे आपको जैसा पता ही है बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सैयद अतलफ बुखारी इज़ द मिनिस्टर इन जे.एंड.के स्टेट, तो जो हमारे मतलब 2017 में अतलफ बुखारी थे वो किस चीज़ के यहाँ पे मिनिस्टर थे जे.एंड.के स्टेट के। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर ये रह चुके हैं हमारे जे.एंड.के के। तो चलिए अब 16 क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए। 60 क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ कश्मीर रेटिफाइड इन द सेशन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस डेट पूछी गई है, तो 16 यहाँ पे 16 क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट यानी कि 6 फरवरी 1954 यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों आपका और इस बार जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का क्वेश्चन आ सकता है, और जैसे आपकी 370 धारा टूट गई है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ लेना। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं 17 क्वेश्चन के बारे में। तो 17 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू शेयर इज बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश, मतलब हमारी कौन सी जे.एंड.के की डिस्ट्रिक्ट है जो हमारी हिमाचल प्रदेश के साथ जो हमारी बाउंड्री है, बॉर्डर जो है शेयर करती है, राजौरी, डोडा, पुंछ या जम्मू। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा डोडा। जी हाँ, तो डोडा की जो बाउंड्री है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो 18 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ जे.एंड.के इज, मतलब हमारे जे.एंड.के में सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है। अभी तो फिलहाल यूटी बन चुकी है, तो पहले जो है स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो हमारी जो यहाँ पे थी वो थी हमारी ले। जी हाँ, तो ले सबसे ज़्यादा बड़ा था जम्मू एंड कश्मीर से। तो यहाँ पे अभी 19 क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो द गेटवे ऑफ जे.एंड.के इज, तो दोस्तों जे.एंड.के का गेटवे क्या है, मतलब दूसरी स्टेट से जो एंटर करते हैं गेटवे ऑफ जे.एंड.के वो क्या है। तो वो सबको पता है लखनपुर ही है। ए पार्ट इसका 19 का करेक्ट रहेगा। तो 20 यहाँ पे क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग सैफरॉन, जैसा कि आपको पता है सैफरॉन ज़्यादातर जम्मू में ही, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और ये कौन सी सॉइल मतलब कौन सी मिट्टी में ये उगता है। और यहाँ पे बात करूँ ए बी सी डी इसके आंसर दिए, क्ले सॉइल यहाँ पे दी है, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल और करेवा सॉइल यहाँ पे दी गई है। तो इसका दोस्तों सही आंसर करेवा सॉइल ही रहेगा, जैसा कि आपको पता ही होगा। 21 का यहाँ पे देख सकते हैं 21 क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क इन वर्ल्ड आफ्टर, मतलब जो हमारा इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का किसके बाद, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो यहाँ पे चाइना, कोरिया, जापान और इटली यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका रहेगा वो आपका चाइना रहेगा, चाइना जो कि सबसे फर्स्ट नंबर पे है सिल्क प्रोड्यूसर में। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं 22nd क्वेश्चन की। 22nd क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, द पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइव स्टॉक, मतलब जो हमारी पश्मीना वूल है वो कहाँ से मिलती है, वो शीप से मिलती है, गोट से मिलती है, याक से मिलती है या फिर कैमल से मिलती है।
तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा सी, यानी कि गोट से मैक्सिमम हमारी जो है यहाँ पे वूल यानी कि रुई मिलती है। तो चलिए आगे 23rd क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए। द मेन एनिमल स्पीशीज दैट डच्चीगम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। जैसे कि आपको पता है बीएसएफ सीआईएसएफ में क्वेश्चन भी पूछा गया था डच्चीगम नेशनल पार्क का और हज्जीबुल नेशनल पार्क का यहाँ पे पूछा गया था। तो 23 का जो सही आंसर आपका रहेगा दोस्तों वो आपका हैंगुल रहेगा। और यहाँ पे जो है आप नेशनल पार्क को एक बार जरूर रीड आउट कर लेना जेएंडके की, मैक्सिमम जेएंडके का ही पूछा जाता है तो इसलिए दोस्तों। तो 24th क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द स्टेट ऑफ जेएंडके डज नॉट हैव सिविल एयरपोर्ट। हमारी जेएंडके में कौन सी ऐसी जो है यहाँ पे स्टेट है जिसमें सिविल एयरपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों हमारे जैसा कि आपको पता है हमारे जम्मू में ही एयरपोर्ट है, वो भी सतवारी में, और बाकी कहीं भी जो है एयरपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों 24 का जो आंसर यहाँ पे रहेगा वो कारगिल रहेगा। यहाँ पे कारगिल में आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है। तो चलिए अब 25th क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लीजिए। 25th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द वर्ड गुल मीन्स फ्लावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। मतलब फूल को हम गुल किस लैंग्वेज में कहते हैं। कश्मीरी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं, डोगरी में या फिर पर्शियन में यहाँ पे कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो पर्शियन रहेगा दोस्तों। पर्शियन इसका करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। तो चलिए यहाँ पे आगे पूछा गया है कि हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ। जी हाँ दोस्तों, हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, हैंगू है या फिर पेरिस है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा, अगर आपने एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो यहाँ पे ए इसका न्यूयॉर्क इसका सही ऑप्शन रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क इन द एंड ऑफ विंटर सीजन। मतलब विंटर सीजन के एंड में हमें कौन सा फेस्टिवल देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जैसे विंटर सीजन अभी एंडिंग हुआ है तो अभी लोहड़ी का सीज़न आता है लास्ट में। जब हमारी फरवरी में हमें जो है लोहड़ी देखने को मिलती है, जनवरी फरवरी में हमें लोहड़ी का सीज़न यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर ली जाए तो 28th के बारे में। 28th यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। दोस्तों 28 का जो आंसर यहाँ पे रहेगा कश्मीरी गज़ल के जो हमारे फादर थे वो कौन थे। वो हब्बा खातून थे, लाल देव थे, रसूल मीर थे या फिर मोहम्मद मंजूर थे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है हमारी कश्मीरी गज़ल के जो फादर थे वो आपका सी पार्ट यानी कि रसूल मीर थे। इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 29th क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ जेएंडके हैज़ कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पहले हमारी यूटी थी, यूटी अभी है, तो यूटी से पहले हमारी स्टेट थी। तो पहले जो इसका आंसर था वो आपका यहाँ पे बी था। यहाँ पे 22 डिस्ट्रिक्ट्स थी, अभी फ़िलहाल 20 यहाँ पे कर दी गई है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं 30 के बारे में। दोस्तों स्टेट ऑफ जेएंडके कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। मतलब हमारी जेएंडके में कितनी हमारी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा वो आपका सी पार्ट यानी कि 6 यहाँ पे आंसर करेक्ट रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो 31 यहाँ पे पूछा गया है स्टेट ऑफ जेएंडके है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे लेजिस्लेशन पूछा गया, बाई कैमरिकल लेजिस्लेशन पूछा है, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा वो आपका बाई कैमरल लेजिस्लेशन यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों चलिए आगे बात कर लेते हैं 32 क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट ऑफ जेएंडके सिंह। तो यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर जनरल थे, हमारे डीजीपी थे पुलिस के जेएंडके के, वो हमारे 2017 में क्या थे। यहाँ पे 32 का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपका एएसपी वैद रहेगा। अगर आपको अभी 2022 का पूछा जाए तो दोस्तों आपको पता है दिलबाग सिंह आप जो है आंसर करेक्ट लगाओगे, तो ये गलती आप ध्यान में रखना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 33 आपका हॉर्टिकल्चर डील्स विद हॉर्टिकल्चर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका सी पार्ट यानी कि फ्लावर्स इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे SDRF स्टैंड्स फॉर SDRF की जो है यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो फुल फॉर्म आपको देखने को मिल सकती है। जो 34 अंक आपका से यहाँ पे आंसर रहेगा वो आपका रहेगा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट की बात कर लें यहाँ पे 35th क्वेश्चन के। तो यहाँ पे दिया गया है कि डबल जंप कैमल इज़ फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो हमारा डबल हम्प कैमल है वो हमें किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो जो हमारा डबल कैमल है वो हमें देखने को मिलता है यानी कि लेह में हमें कैमल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 36 क्वेश्चन जो है विच ऑफ द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब जो सबसे ठंडी प्लेस है वो कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका जो आंसर रहेगा वो बी मतलब द्रास से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो 37 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जेएंडके स्टेट।
तो दोस्तों जो हमारी सबसे ज़्यादा जिसमें पॉपुलेशन कम है वो कौन सी स्टेट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका करगिल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो 38 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन JNK। मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो मैक्सिमम हमारे जम्मू कश्मीर में कौन सी ट्रांसपोर्टेशन चलती है? तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो जैसा कि आपको पता है रोड वाइज जो है हमारी ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन रहती है। और 39 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है, इस सिचुएटेड इन, ये जलियांवाला बाग जो कहाँ पे है? तो दोस्तों ये जैसा कि आपको पता ही होगा ये हमारा अमृतसर में है, अमृतसर बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है MNC की फुल फॉर्म, तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेंगे वो दोनों रहेंगे, यहाँ तो इसका कॉरपोरेशन भी रहता है और मल्टीनेशनल कंपनी भी रहती है। तो यहाँ पे पूछा गया है हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। तो कौन हमारा जो है इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेके आया था? तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका महात्मा गांधी रहेगा। जो अभी दांडी मार्च भी महात्मा गांधी की वजह से यहाँ पे स्टार्ट करवाया गया है। और यहाँ पे पूछा गया है द डीपेस्ट लेक इन JNK। जैसा कि आपको पता है सबसे गहरी लेक कौन सी है? तो जो हमारी गहरी लेक है वो है हमारी मानसबल लेक, और जो फ्रेश वाटर लेक है वो है वुलर लेक। और चलिए आगे बात कर लेते हैं 43 के बारे में। 43rd क्वेश्चन आपका पूछा गया हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। जो हमारे मुगल डायनेस्टी थे उसके हमारे जो फाउंडर थे वो कौन थे? जैसा कि आपको पता है सबसे पहले जो है जहीर उद्दीन बाबर ने जो है हमारी मुगल डायनेस्टी यहाँ पे स्टार्ट की थी, तो इसके फाउंडर यही रहेंगे। तो यहाँ पे 44th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पीपल इन द वर्ल्ड मोस्टली फॉलो विच ऑफ द रिलीजन। मतलब इनमें से कौन से पूरे दुनिया में कितने लोग हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा धर्म को फॉलो करते हैं, कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है क्रिश्चियनिटी। यहाँ तो क्रिश्चियन के जो मैक्सिमम लोग हैं वो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 55th टीचर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। जो हमारा टीचर डे है वो कब यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों जो आपका टीचर डे है वो आपका 5 सितंबर को किया जाता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके इन्वायरमेंट डे का आ सकता है, वो आप चेक कर लेना। उसके बाद आपकी महात्मा गांधी का बर्थडे भी आ सकता है। और यहाँ पे आगे नेक्स्ट दिया गया 46 क्वेश्चन के बारे में बात करी जाए, महात्मा गांधी इज़ नोन एज। महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ द नेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका फादर ऑफ द नेशन रहेगा, जैसा कि आपको छोटी क्लासेस में बताया जाता है। आयरन मैन किसको कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे बात करते हैं। 47 क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होना है? तो जैसा कि आपको पता ही है 47 का जो आंसर है वो इंग्लैंड में हुआ था आपका वर्ल्ड कप। और आप मुझे बता सकते हैं कि 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ पे करवाया जाना है? तो 48 क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया यू गेट ए डैश इन ट्रेन वाइल ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनको करेक्ट वर्ड यहाँ पे आंसर आपको लगाना होगा। तो इसका BERTH जो इसका आंसर है वो करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे 49 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एंड द और ए और नन ऑफ द अबव आपको यहाँ पे लगाना होगा। ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सी पार्ट यानी कि द, यहाँ पे द शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी हम इसको कहते हैं, तो द शेक्सपियर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स मतलब जो आपने एक वेब सीरीज़ भी देखी होगी सैक्रेड गेम्स, इसका मतलब होता है कि होली। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका होली पवित्र जो आपकी बुक्स होती हैं उनको भी हम सैक्रेड बुक्स कहते हैं। तो सैक्रेड्स के हिसाब से हमारा सी पार्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए 51 क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए। यहाँ पे बताया गया है कि ब्रिटिश का स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट करके हमको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रिसाइट और अराइसाइट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा वो आपका सी पार्ट यहाँ पे रिसाइट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। तो 52 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है चूज़ द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना होगा एक्सीडेंट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका एक्सीडेंट ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा। तो 53rd क्वेश्चन भी यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ये पार्ट ही कन्वीनियंस यहाँ पे रहेगा।
तो आगे मैथ्स जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो मैथ्स भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 54th क्वेश्चन जो है मैथ का पूछा गया है। ये हमें वैल्यू आप इसकी बतानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं √2 दी हुई है, मतलब √2 मल्टीप्लाई बाय √2 जैसा कि आपको पता है इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे 2√2 इसका आंसर करेक्ट रहेगा। तो इसका सी पार्ट आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 55 क्वेश्चन का यहाँ पे पूछा गया है a+b का +2c²। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा, जैसे कि आपको पता है पहले इसको a+b का आपको यहाँ पे तोड़ लेना है उसके c² के साथ। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 55 क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा a² + b² + 4c² + 2ab + 4bc और +4ca, यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो आगे 56 क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर ली जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री क्या रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 90 डिग्री हमारा जो होता है, तो हमें 60 से इसको माइनस कर देना है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आपका 30 रहेगा। तो हम यहाँ पे इसका बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो 57th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इन ट्राइंगल ABC AB ग्रेटर देन AC देन, तो मतलब इन्होंने बताया है एक कोई ट्राइंगल है ABC और AB जो है वो बड़ा है AC से। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको पता ही है राइट ट्राइंगल जो भी होते हैं, यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा ट्राइंगल C जो है ट्राइंगल B के बराबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इसका C पार्ट इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे 58 क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 20, मतलब 2 नंबर का जो सम है वो 20 दिया गया है और उनका डिस्टेंस 4 दिया गया है। तो क्या 2 नंबर वो कौन से होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे a+b हम 2 लेते हैं तो इसका 20 दिया गया है और हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो वो इसको 4 लिया गया है। दोस्तों जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 20 - 12 आएगा। जी हाँ दोस्तों 20 - 12 जैसे ही यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 8 आएगा। जी हाँ दोस्तों एक हमारा नंबर जो है 8 आ गया और दूसरा जो नंबर है हमारा 12 आ गया। तो 12 और 8 इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो ये 59th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल देन इट इज़, मतलब अगर आपके क्वाड्रिलेटर की सभी साइड्स इक्वल हैं तो हम इसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों हम इसको रोम्बस कहेंगे। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा यहाँ पे दिया गया है, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज आप रीड आउट कर लेना, तो 60 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 1/2। सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आपको जो है 61 यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका आंसर रहेगा 4πr² जो होता है वो एरिया ऑफ स्फीयर होता है। और जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे दोस्तों, आपकी रेडियस जो है आप 7 पुट करोगे तो बाद में आपका 616 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो आप 4π² को जो है इसमें r की वैल्यू पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो 62 क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। जो हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका हमें मीन निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पहले 5 नंबर दिए गए हैं, हमारे पहले 5 नंबर नेचुरल 1, 2, 3 और 5 जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे टोटल कितने हैं, ये हैं 5 पूछा गया, तो 5 से इनको डिवाइड कर दो। जैसे ही यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 15/5 यानी कि 3 आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। इसका सी आंसर करेक्ट रहेगा। तो 63 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बोर्डिंग इन ए अलाइट फ्रॉम ए व्हीकल वाइल इट्स मोशन। तो इन्होंने ये एक साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। इन्होंने बताया है कि जो बोर्डिंग होती है अलाइनमेंट की वो व्हीकल की किस मोशन में यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 63 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी पार्ट, प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स। और यहाँ पे 64 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, सॉल्ट, चिल्ली, ब्लैक पेपर या फिर कोरिएंडर। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका 64 का करेक्ट ऑप्शन जो आपका रहेगा वो आपका ए पार्ट यानी कि सॉल्ट यहाँ पे रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर ली जाए। दोस्तों यहाँ पे 65 क्वेश्चन जो है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए आप जो है वीडियो को स्पीड करके भी यहाँ पे देख सकते हो। तो 65 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच वन ऑफ डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, माइका, वाटर, जिंक, आयरन।
तो जैसे कि आपको पता ही है 65 का जो यहाँ पे आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, वाटर जो कि माइका ये सब मेटल्स हैं, तो इसलिए। तो चलिए 66 क्वेश्चन की यहाँ पे बात की, विच वन ऑफ डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये कौन से ग्रुप में बिलोंग नहीं, टेबल, बेड, चेयर, कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है चेयर, बेड और टेबल ये सब लकड़ी के होते हैं, जो कंप्यूटर इसका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अतलफ बोरोड 1 लाख फॉर 3 ईयर्स फॉर 7% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 3 साल का निकालना है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको आता है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे 68 क्वेश्चन का यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। अगर मैं उसको सॉल्व करता हूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उसका बी पार्ट ये है, आंसर रहेगा 1/8 इसका आंसर रहेगा। तो अगर इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 69 का दोस्तों, जो आपका सही आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट यानी कि ब्राइट रहेगा। ब्लीक का जो यहाँ पे एंटोनियम पूछा गया है, और यहाँ पे 17 का जो है कंसीड का एंटोनियम यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट यानी कि डिनायर यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे एक और 71 में आपका ऑब्वियस का एंटोनियम यहाँ पे पूछा गया, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट जो है ऑब्सक्योर यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे 72 में यहाँ पे स्पेंड का जो है एंटोनियम यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे 72 का जो सही आंसर रहेगा वो ए पार्ट यानी कि अर्न यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, लुक एट द सीरीज 36, 34, 30, 28 और 24। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 2 माइनस हो रहा है, तो 24 के बाद आपका 22 आंसर यहाँ पे रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 74th की यहाँ पे बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमाइन जेंडर। जो यहाँ पे आपका फेमिनी जेंडर का ये बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, डी यहाँ पे सभी जो है ग्रैंड मदर भी है, आंट भी है और नीस भी है, ये सभी फेमाइन जेंडर ही है। और यहाँ पे 75th क्वेश्चन पूछा गया, पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स इज कॉल्ड। जो भी हम मतलब प्रिटेंड करते हैं किसी भी को, तो हम इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 75 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका इम्पोस्टर यहाँ पे रहेगा। तो 76th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। जो कि जहर के प्रभाव को ख़त्म करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एंटीट्यूड यहाँ पे कहते हैं। तो अभी जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पे 77th क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, ए टॉल ऑर्डर मीन्स, मतलब टॉल ऑर्डर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं। तो उसका जो सही आंसर रहेगा वो एक डिफ़िकल्ट टास्क जो है, ए पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। 78 क्वेश्चन पूछा गया है कि पैसेज पूछा गया है आई नो हिम का। तो जैसा कि आप अगर आपने पैसेज पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा, बी पार्ट ए इज़ ही इज़ नाउन टू मी, ये आपका बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। दोस्तों 80 क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, नेम द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK। आपको पता ही है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी वो कौन थी, वो आपकी महबूबा मुफ्ती। यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि FIR स्टैंड्स फॉर। जो आपके खिलाफ किसी के खिलाफ भी अगर FIR होती है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो 81 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा सी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका जो सही आंसर रहेगा। तो 82 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK पुलिस इज हेडेड बाय। तो पुलिस जो है किसके द्वारा हेड की जाती है। तो यहाँ पे 82 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, वो आपका रहेगा सी पार्ट, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों 83 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ए पुलिस लॉकअप इज यूज्ड फॉर कीपिंग। मतलब जो पुलिस के लॉकअप्स होते हैं वो किस लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पे अरेस्टर्स के लिए यहाँ पे की जाती है। अगर किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो वो लॉकअप्स के लिए ही यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो 84th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टू यूज़ टू मेक ए लेंस। मतलब यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं की जाती है। तो 84 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका डी यानी कि मिट्टी रहेगा। मिट्टी का कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे 85 की बात की जाए, वाटर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो जो वाटर है किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो 85 का आंसर जो है ए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। रेटिना जैसे कि पता है हमारी आई में होता है, हमारी आँख में होता है, तो उसका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा है। तो 86 का आपका जो सही आंसर है वो आपका सी पार्ट येलो स्पॉट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद 87 की बात की जाए, इलेक्ट्रिक हीटर्स आर मेड फ्रॉम ए वायर ऑफ। जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं वो किस वायर के यहाँ पे बने होते हैं। बल्ब का जैसे आपको पता है टंगस्टन का बना होता है, तो 87 का जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर निक्रोम का यहाँ पे बना होता है। तो अभी 88 की यहाँ पे बात की जाए, द
कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो आपकी कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी वो आपकी क्या है। इसका यूनिट पूछा गया तो आपका सी पार्ट यहाँ पे किलोवाट हावर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आपके 89 क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेचुरल गैस इज़ मोस्टली, जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन होती है, अमोनिया होती है, या हाइड्रोजन होती है, या फिर मीथेन होती है। तो यहाँ पे आपकी मीथेन जो है मैक्सिमम नेचुरल गैस यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे 90 क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन JNK द एजुकेशन इज़ फ्री अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। तो किस लेवल तक आपकी जो एजुकेशन है वो यहाँ पे फ्री है। तो आपकी डी, जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक आपकी जो एजुकेशन है यहाँ पे फ्री है। दोस्तों यहाँ पे जो 91 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, द लेटेस्ट फ्लड दैट डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट हैपन ऑन। तो किस दिन आपका जो फ्लड आया था यहाँ पे स्टेट में। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर आपका रहेगा वो 91 का जो ए पार्ट जो है 7 सितंबर 2014 आपका जो पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 92 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द क्रिकेट प्लेयर ऑफ JNK रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच। तो कौन सा ऐसा प्लेयर था जब 2017 में जो कि आपका क्रिकेट प्लेयर JNK के लिए यहाँ पे इंडिया में खेला था। तो JNK का जो प्लेयर है, जैसा कि आपको पता ही है, ए परवेज़ रूल, जैसे कि अब खेला। अब IPL में दोस्तों उस्मान मलिक भी है जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलता है, और इसी के साथ यहाँ पे आपका अब्दुल समद भी है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं 93 के बारे में। 93 यहाँ पे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन जो है कौन था। जैसा कि आपको पता ही है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो जो फर्स्ट हिस्टोरियन था वो आपका कल्हाना लिखा था। इन्होंने जो है राज तरंगनी भी यहाँ पे लिखी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर ली जाए। तो यहाँ पे 94 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, फेमस टूलिप गार्डन जो है कहाँ पे है। गुलमर्ग है, पहलगाम में है, श्रीनगर में है, सोनमर्ग। तो उसका जो आंसर रहेगा वो आपका श्रीनगर यहाँ पे सी पहाड़ यहाँ पे रहेगा। 95 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द डोगरा रूलर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद इंडिया। जो कौन सा ऐसा राजा है, जी हाँ डोगरा रूलर है, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइंड किया था। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 95 जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका महाराजा जो है प्रताप सिंह इसका सही आंसर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, महाराजा प्रताप सिंह आपका सही आंसर रहेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे महाराजा हरि सिंह इसका सही आंसर रहेगा, डी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। तो 96 की यहाँ पे बात की जाए, विच ऑफ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है इंडिया का। तो यहाँ पे इसका जो आपको पता ही है, वंदे मातरम जो है हमारा नेशनल सॉन्ग यहाँ पे रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर ली जाए 97 क्वेश्चन की, विच ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल बर्ड हमारे इंडिया का कौन सा है। तो पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है। तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन को पूछा गया है, केयर फॉर मीन्स, इसका मीन केयर फॉर का जो है मतलब क्या है। तो केयर फॉर का जो मतलब है वो आपका यहाँ पे बी टू लुक आफ्टर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 99 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इनकॉरिजिबल मीन्स का यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो विच कैन नॉट बी करेक्टेड यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे लास्ट 100 क्वेश्चन पूछा गया है, राम डाइड डैश क्लोरा। तो विद तो नहीं हो सकता, साथ नहीं हो सकता, बाई भी नहीं हो सकता, तो उसका बी पार्ट जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑफ रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आपने JKP का ये क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पे सॉल्व कराया। आप हमें बता सकते हैं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे, और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी आंसर के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम आपके लिए और पेपर सॉल्व करवाएं या नहीं। तो दोस्तों बस ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।